नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्ते। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत कक्षा के अंतर्गत समास पढ़ रहे थे। ये जो हमारा जो पैटर्न है वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो सेमुशी वाली पुस्तक चलती है उस अकॉर्डिंग भी आपको यह मिलेगा, तथा राजस्थान बोर्ड में जो पुस्तक चलती है अपनी उस अकॉर्डिंग भी आपको यह मिलेगा। ठीक है, अब देखिए समास क्या है। अपन समास के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए समास के भेद क्या है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये देखिए इन्होंने कैसे बताया है। सबसे पहले इन्होंने तत्पुरुष समास को बता दिया, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। तत्पुरुष समास के क्या प्रकार और किस तरह से इनको बांटा गया है। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक क्या होती हैं, विभक्तियां होती हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक क्या होती हैं, विभक्तियां होती हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, प्रथमा, द्वितीया, ठीक है, ऐसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना, संबोधन, ये पढ़ते हैं ना अपन। तो इसमें क्या होती है, द्वितीया से ले, प्रथमा नहीं होती इसमें तत्पुरुष समास में। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक क्या होती हैं, विभक्तियां होती हैं। अब देखिए नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष क्या है, शब्दों को नकारात्मक बनाने हेतु, मतलब नेगेटिव, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव। शब्दों को नेगेटिव बनाने हेतु शब्दों के प्रथम स्वर के साथ में अन और व्यंजन के साथ ए का समास आ जाता है। जैसे मान लो अपन ने कह दिया आदि और अनादि, ठीक है, आवश्यक, अनावश्यक। तो जहाँ पर आपको नेगेटिव जो शब्द बनाना है, ए या अन लगाना है, तो वहाँ पे क्या होता है, नए तत्पुरुष होता है। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, अगला आता है एक उपपद तत्पुरुष। क्या आता है अपने, उपपद तत्पुरुष। अब उपपद तत्पुरुष में कैसे करते हैं अपन, देखिए उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत उत्तर क्रियापद को शब्द बनाकर उसका पूर्व पद के साथ समास करते हैं। मतलब अब इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ यह हो गया कि इसमें किसकी प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। अर्थात उत्तर क्रियापद को शब्द बनाकर पूर्व के साथ समास किया जाता है। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको जवाब दूंगी। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए नवीन पाठ्यक्रम तत्पुरुष में केवल विभक्ति को ही शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10th तक के बच्चे हैं, है ना, उसमें केवल किसको शामिल किया गया है, विभक्ति को शामिल किया गया है। और यदि हम देखें तो नए तत्पुरुष को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उत्तर और पूर्व वाला भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए रीट की एग्जाम है, सीटेट की एग्जाम है, उस अकॉर्डिंग भी इसी को ही शामिल किया गया है। अब देखिए विभक्ति, जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समास बनाया जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। जहाँ द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का लोप करके समास बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कृष्णम आश्रित, कृष्णम आश्रित, तो क्या बनेगा, कृष्णाश्रित, क्या बन जाएगा, कृष्ण आश्रित। तो अब देखिए द्वितीय कैसे बनेगी, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करते हैं ना अपन। देखो कृष्ण का आश्रय लिए हुए, तो जहाँ पर आश्रित हो या आश्रय लिया जाए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही रामम आश्रित, क्या है, रामम आश्रित, ये देखिए ऐसे ही क्या है यहाँ पे, रामम आश्रित, तो क्या बन जाएगा ये, रामाश्रित, क्या बन जाएगा, रामाश्रित। मैं आशा कर रही हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, रामाश्रित। ऐसे ही नेक्स्ट अपन चलते हैं, हरिणा त्रातः, तो बचाने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। हरि के द्वारा बचाया हुआ, हरि के द्वारा बचाया हुआ। ऐसे ही मद शून्य, मद से शून्य, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से के योग में अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे तो देखिए
संस्कृत भाषा में विभक्ति चिन्हों का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यह भी हिंदी के अकॉर्डिंग तो नियम तो है ना, तो अपन जैसे मान लीजिए इसको पहचानने की थोड़ी सी यदि हम कवायद रखें या इसको पहचानने के उससे यदि हम इसको सीखें तो हम कैसे सीख सकते हैं, से के चिन्ह से इसे हम निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, या मदेन शून्य, मद से शून्य। ऐसे ही गोहितम, गाय के लिए हितकारी, गाय के लिए हितकारी, तो क्या बन जाएगा ये गवे हितम, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। ऐसे ही पाठशाला, पढ़ने के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध में पर, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, पाठाय शाला मतलब पढ़ने के लिए, शाला या पढ़ने के लिए स्थान, तो क्या बनेगा वो पाठशाला। ऐसे ही वृक्षात पतितय, वृक्षात पतितय, तो क्या बन जाएगा, देखिए मित्रों, ये देखो क्या बन जाएगा, ये वृक्ष पतितय, क्या बनेगा छात्रों, वृक्ष पतितय। तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन प्रश्नों के आंसर भी पूछ सकते हो। यदि समझ में नहीं आए तो उससे अलग होना, मतलब देखो कहीं से अपन गिर गए, जैसे मान लीजिए छत से नीचे गिर गए, अब छत से नीचे गिर गए तो उसमें क्या बनेगा उसका, कि छत से नीचे गिरने के बाद में वो लुप्त तो नहीं हो गए ना, नहीं हुआ ना लुप्त, इसलिए छत से गिरने से अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। से अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। ऐसे ही दुखात मुक्त है, दुख मुक्त है मतलब दुख से मुक्त, से अलग, दुख से अलग। ऐसे ही प्रत्युदर्शनम, पति दर्शनम, पति के दर्शन, पति के दर्शन, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, चलो ठीक है, अपन आगे चलते हैं। ऐसे ही तपस्वनम, तपोवनम, तपस्या का वन। ऐसे ही न्याय पंडित है, न्याय पंडित, न्याय करने में पंडित, ठीक है। अब मैं पर आ गया, आ रहा है समझ में, मैं और पर आ गया ना, हाँ। अब आगे देखिए, शास्त्रों में पंडित, शास्त्रेषु पंडित, में पर में कौन सी विभक्ति बताई, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके उत्तर पद के साथ मिलकर समास शब्द बनाया जाता है, अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है। अब देखो इसको समझो एक बार, ये क्या है ना, मान लीजिए पूर्व पद, अब देखो इसमें से पूर्व पद कौन है, अनु है ना, इसमें पूर्व पद अनुपयुक्त है, तो इसमें पूर्व पद कौन है, अनु है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके, अब अनु का क्या कर देंगे, अपन लोप कर देंगे, ठीक है। और उसके उत्तर पद के साथ मिलकर के समास शब्द बनाया जाता है, उसके उत्तर पद के साथ मिलकर के क्या बना दिया जाता है, समास शब्द बना दिया जाता है। या विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विपरीत विभक्ति लगाई जाती है, अर्थ के अनुसार क्या लगा दी जाती है, विभक्ति लगा दी जाती है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नए तत्पुरुष क्या है, नए तत्पुरुष को समझो एक बार। नए तत्पुरुष मैंने आपको बताया था कि किस नकारात्मक जो वाक्य हम बनाते हैं, मतलब नेगेटिव वाक्य, ठीक है। आपके इंग्लिश में नेगेटिव वाक्य आते हैं ना, जैसे नोट जहाँ पे आ जाता है नोटी नोट, है ना, तो क्या बन जाता है, वो नकारात्मक बन जाता है। ऐसे ही अपने यहाँ पे तत्पुरुष में क्या होता है, नए तत्पुरुष भी होता है, जब शब्दों को नकारात्मक बनाने हेतु अजादि अर्थात प्रथम वर्ण स्वर आदि अथवा हलादि प्रथम वर्ण व्यंजन आदि के साथ क्रमशः अन अथवा ए लगाकर शब्द बनाया जाए तो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन। तो देखो पहला स्वर कौन हो गया, ए, ठीक है, और पहला ही व्यंजन। अब पहला व्यंजन अपन ये नहीं कहेंगे कि खाली क ही है, ठीक है, ख भी है ना। जैसे मान लीजिए क है, क के बाद च है, पहले व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने पास आ गया न उपयुक्त, तो क्या बन जाएगा ये अनुपयुक्त, क्या बन जाएगा ये अनुपयुक्त, ठीक है, अन लग गया इसमें, ठीक है ना। अब ऐसे ही न हिंसा, तो क्या बन जाएगा अहिंसा। ऐसे ही न अन्या, तो क्या बन जाएगा अन्या, क्या बन जाएगा अन्या, मतलब ये क्या बन गए, नकारात्मक वाक्य बन गए, ठीक है। ऐसे ही न उपयोगी, तो क्या बनेगा अनुपयोगी। न ज्ञानी, तो क्या बनेगा अज्ञानी, ठीक है।
ऐसी न उचितम क्या बनेगा, अनुचितम। ऐसी न विवेक है, अविवेक है। न अंतम, अनंतम। न उत्सव, अनुत्सव। ऐसी न धर्म, अधर्म। ठीक है, अब हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ए और अन, अनु, जो भी आवश्यकता अनुसार हम इसको यूज में ले लेंगे। अब देखो उत्तर पद में क्या है, ठीक है। अब देखो उत्तर तत्पुरुष में क्या है, उपपद तत्पुरुष में क्या है, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने हेतु क्रियापदों को संज्ञा के रूप में प्रयोग करके पूर्व पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ मिलाकर समास बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इंद्र जयति इति, तो क्या बन जाएगा, इंद्रजीत। इंद्र जयति इति, तो क्या बन जाएगा, इंद्रजीत। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने हेतु, जो भी क्रिया है उसका समास बनाने हेतु क्रियापदों को संज्ञा के रूप में प्रयोग करके पूर्व पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ मिलकर समास बनाया जाए, उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इंद्र जयति, जैसे क्या बनेगा, इंद्र जयति, तो क्या बन जाएगा, जयति क्या है यहाँ पे, क्रिया, तो क्या बन जाएगा ये संज्ञा, नाम क्या होगी, संज्ञा होगी, इंद्र क्या हो गया, संज्ञा होगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये इंद्र जयति। क्या बन जाएगा, ये इंद्र जयति। ऐसे जलम ददाति इति, तो क्या बन जाएगा, ये जलद। ऐसे जीव नैति इति, तो क्या बन जाएगा, ये जीवनम। ऐसे ग्रामम गच्छति इति, ग्रामगः। ऐसे नीरात जयते इति, नीरज। स्वर्ण करोति इति, स्वर्णकार है। वेदन पठति इति, वेद पाठी। वरम ययति इति, वरदा या वरदय। धनम यच्छति इति, धनदय। अल्प जानाति इति, अल्पज्ञ। ठीक है, मतलब इनके साथ यदि कोई क्रिया है तो क्रिया को अपन संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ देंगे। अब इससे रिलेटेड थोड़े से प्रश्न हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। अधोलिखित रेखांकित समास विग्रह व विकल्पेभ्य चित्वा लिखित है। देखो समास सम चक्षु नास्ति, विद्या सम चक्षु नास्ति, तो विद्या के समान, तो जहाँ भी अपन समानता का अगर अपन कोई गुण दिखाते हैं तो वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। तो क्या बन जाएगा, ये विद्या समम। क्या बन जाएगा, विद्या समम। से तत्व ज्ञानम जानाति, से तत्व ज्ञानम जानाति, तो क्या बन जाएगा, तत्वानाम ज्ञानम। ठीक है, ज्ञा धातु के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सत्य सम तप नास्ति, सत्य के समान तप नहीं है, तो क्या बनेगा, सत्य के समान तप नहीं है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सत्येन समम। सत्य के समान तप नहीं है, सत्येन समम। ऐसी प्रश्नोत्तर मालिका भगवत शंकरेण रचिता अस्ति। अब देखो एक बार अपन ने मान लीजिए विभक्ति पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब विभक्ति में अपन ने चतुर्थी विभक्ति गाय के लिए, है ना, ऐसे ही देखो अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर चलेगा अपने। इनके नियम याद होने चाहिए, के समान, है ना, के समान। अब जहाँ के, अब देखो विद्या समय चक्षु नास्ति, अब विद्या में कौन सी विभक्ति आ गई है, ये भी तृतीय विभक्ति है, ठीक है। सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, सत्येन समम। ऐसे ही प्रश्नोत्तर मालिका भगवत शंकरेण रचिता, प्रश्नोत्तर मालिका भगवत शंकरेण रचित, प्रश्नानाम उत्तराणाम मालिका। ऐसे ही सज्जन मैत्री दुखदा भवति, साधु जन मैत्री सुखदा भवति, साधु जनानाम मैत्री। ऐसे ही त्याग समय सुखम नास्ति, तो क्या बनेगा, त्यागेन समम। ऐसे संसारे अनेके दान वीरा संति, तो दान वीरा में क्या हो जाएगा, दाने वीरा। दान देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। श्री कृष्ण मोहग्रस्तमे अर्जुन उपदिशति,
मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या दिए, उपदेश दिए। तो मोहेन ग्रस्तम काम रजोगुण समृद्ध भव भवती, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रजो गुणादय समुद्र भवै। ऐसे ही देखो, कर्ण राधाया पुत्र इति नामने प्रसिद्धा, कर्ण किस नाम से प्रसिद्ध थे, राधे, है ना। अर्जुन कौन्ते अस्ति, कौन्त्या पुत्र, कौन्ते अस्ति, कौन्त्या पुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, गुरु वचने सर्वदा उपदेयम, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी, गुरो वचनम। अयम घटे जलेन पूर्ण वर्धिते, तो क्या बन जाएगा, जल पूर्ण है। कर्णस्य त्याग वृत्ति कै न जानती, कर्ण के त्याग को कौन नहीं जानता, त्यागस्य वृत्तिम। ठीक है। अस्माकम नगरम परितः, अब इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, हमारे नगर के दोनों ओर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दानाय शाला। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना, जीवन पथे प्रहेलिका में वर्धते, जीवनस्य पथे मानवः साधु वृत्ति समाचरेते, साधो वृत्तिम। कलस्य सुवर्ण पूरितः अस्ति, तो क्या बन जाएगा इसमें, सुवर्णेन। देवगति विचित्रा भवति, देवस्य गत्या विचित्रा भवति। ठीक है, देवस्य गति। तो इस तरह से आज हमने समास में क्या पढ़ लिया, तत्पुरुष समास को पढ़ लिया। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वापस से इसका दोहरान कर लेना, और इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारे पास में प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसी तरह से हम एक अच्छे से क्वेश्चंस बैंक बना करके उनको अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्जाम में पड़ जाएगा, चाहे वो आर बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट के एग्जाम हो, चाहे चाहे आर बोर्ड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे अपने टेट की एग्ज़ाम हो, है ना। किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।